हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार दिखाना। तो जो एडजेक्टिव किसी नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसके डिफिनेशन को पहले देख लेते हैं। तो डिफिनेशन है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आर द वर्ड्स, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं विच मॉडिफाई अ नाउन, जो किसी न किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं बाई शोइंग अ फॉर्म ऑफ पॉजेशन, यानी अधिकार का एक रूप शो करते हुए, अधिकार दिखाते हुए वह मॉडिफाई करते हैं किसी न किसी नाउन को, या अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, या करा सेंस ऑफ बिलोंगिंग या किसी न किसी बिलोंग यानी अधिकार का भाव स्पष्ट कराते हैं पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के। तो इस प्रकार जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वह पॉजेसिव एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन पर अपना अधिकार दिखाते हैं। वह सिंगुलर नंबर में भी होते हैं, प्लूरल नंबर में भी होते हैं, पर्सन के अनुसार भी प्रयोग होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कुछ और होता है, सेकेंड पर्सन में कुछ और होता है, थर्ड पर्सन में कुछ और होता है, सिंगुलर और प्लूरल और। तो अब देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर होता है उसके लिए क्या प्रयोग होता है, प्लूरल होता है उसके लिए क्या, सेकेंड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अगर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर होगा तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर के लिए माई प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर में आवर का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर माई, प्लूरल नंबर में आवर। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर नंबर में योर और प्लूरल नंबर में भी योर का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन में आते हैं तो जो थर्ड पर्सन में मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर में तो हिज प्रयोग करते हैं, प्लूरल नंबर में देयर प्रयोग करते हैं। फेमिनिन जेंडर सिंगुलर नंबर में हर का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में देयर का प्रयोग करते हैं। न्यूटर जेंडर सिंगुलर नंबर इट्स का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर देयर, यानी जो थर्ड पर्सन में प्लूरल है सबके साथ देयर का प्रयोग होता है, सिंगुलर नंबर में अलग अलग हो जाता है। तो अब आइए इसके कुछ हम प्रयोग करके देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में इसका प्रयोग किस प्रकार होता है, कैसे अपने अधिकार को शो करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे उनको और कौन कौन से होते हैं, कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे दिया है कि आई एम रीडिंग माई बुक, मैं मेरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो मैं मेरी पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो यहाँ जो बुक है वह नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड माई आया हुआ है, तो माई एडजेक्टिव है क्योंकि वह अधिकार शो कर रहा है कि पुस्तक किसकी है, तो मेरी है। अब एक और रूल है इसको पहचानने के लिए, कैसे पता करेंगे। अगर हम हुज से प्रश्न पूछते हैं कि किसकी पुस्तक यानी हुज बुक, तो माई बुक, तो वहाँ पर जो यह माई है वह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, वह अधिकार शो करने के लिए प्रयोग हुआ है। पुनः देखते हैं कि वी आर कंप्लीटिंग आवर वर्क, हम सब अपना कार्य पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्क नाउन और नाउन के पहले जो आवर है वह डिस्क्राइबिंग वर्ड है। पुनः अगर हम इसको प्रश्न पूछ के पता करना हो कि हुज वर्क, अगर वर्क की यानी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसको पता करना है, तो वहाँ पे अगर हम हुज लगा देते हैं, हुज वर्क किसका कार्य, तो आवर वर्क हमारा कार्य।
फिर आगे देखते हैं कि आई हैव नॉट ब्रोकन माई पेन, मैंने अपना कलम मैंने तुम्हारा कलम नहीं तोड़ा। तो यहाँ जो पेन है वह नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ जो वर्ड आया है योर, वह अधिकार शो कर रहा है। तो अधिकार शो कर रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। पुनः अगर हुज से क्वेश्चन पूछते हैं कि हुज पेन, किसका कलम, तो योर पेन, तुम्हारा कलम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पे नेम नाउन है और नेम को डिस्क्राइब करने के लिए जो योर आया है वह अधिकार शो कर रहा है, तुम्हारा नाम। पुनः हो सकता है किसका नाम, तो योर नेम, तुम्हारा नाम। दिस इज आवर काउ, यह हमारी गाय है। तो गाय पुनः यानी जो काउ है वह नाउन, और नाउन के पहले जो डिस्क्राइबिंग वर्ड आवर आया है वह अधिकार शो कर रहा है, और अधिकार शो करने पर वह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर हुज से क्वेश्चन पूछते हैं कि हुज काउ, किसकी गाय, तो आवर काउ, हमारी गाय। फिर आगे दे रहा है कि दिस इज अ बर्ड, यह एक चिड़िया है। इट्स विंग्स आर ब्यूटीफुल, और इसके पंख ब्यूटीफुल, सुंदर हैं। तो यहाँ पे जो इट्स आया हुआ है, इट्स के पश्चात यहाँ विंग्स, विंग्स नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इट्स आया हुआ है। यह पॉजिटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि हुज विंग्स, तो इट्स विंग्स, इसके पंख यानी चिड़िया के पंख। पुनः आया है कि दिस इज देयर बाल, यह बाल नाउन, और नाउन के पहले डिस्क्राइब करने के लिए देयर आ गया, तो देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब यहां देखते हैं कि दिस पेन इज माइन। तो माइन के पश्चात किसी प्रकार का कोई भी नाउन नहीं आया है, या किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह एडजेक्टिव न होकर के ये प्रोनाउन होता है। यानी ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है जब किसी भी नाउन के पहले डिस्क्राइब करने के लिए, अधिकार शो करने के लिए जो वर्ड आ रहा है वह पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे माइन के पश्चात किसी प्रकार का कोई नाउन नहीं आया है, या किसी को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए यह प्रोनाउन होता है, यानी पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। उसी तरह दिया है कि दैट बुक इज योर्स, यह पुस्तक तुम्हारी है। तो यहाँ पर भी योर के पश्चात किसी प्रकार का यहाँ नाउन नहीं आया है, किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, इसलिए यह पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।